नमस्कार दोस्तों। जैसा आप सभी लगभग अवगत होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा लीक हो गई। अरे क्या मजाक चल रहा है हम लोगों के साथ? क्या छात्र इस देश के नहीं है या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? ऐसा राज्य जहां बुलडोजर चलता है घरों पर, इतनी सी आप अगर गलती करते हैं, छोटा सा अपराध करते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी छोड़ते नहीं है। घरों पर बुलडोजर चलता है, लेकिन क्या उन पेपर लीक कराने वालों पर बुलडोजर नहीं चल सकता? बिल्कुल हर एक छात्र आज यही पूछ रहा है, क्या पेपर लीक कराने वालों पर बुलडोजर नहीं चल सकता है? अरे लड़कियों के कान से बाली निकलवा दी जाती है और लड़कों के पैंट का बेल्ट। ऐसे में 150 के 150 प्रश्नों का हल निकल करके बाहर आ जाना क्या दिखाता है? ये कमाल का है, ये प्रशासन काबिले तारीफ। अरे फिर से एक बात कह दूं, हिम्मत के साथ कह रहा हूं कि सिर्फ सांसों का थम जाना मौत नहीं होती मेरे दोस्त। बिल्कुल सिर्फ सांसों का थम जाना मौत नहीं होती मेरे दोस्त। अरे तैयारी करके दिन रात एक करने वाले मेहनती छात्रों के लिए ना ये पेपर लीक किसी मौत से कम नहीं है। अरे प्रशासन, क्या रहती है आपकी व्यवस्था? क्या छात्र अत्याचार के लिए बने हैं? 50 लाख लड़कों ने लगभग फॉर्म भरा और उसमें से 6 लाख लड़के लगभग ऐसे थे जो यूपी से बाहर के थे। वे गरीब छात्र छात्राएं जो बेरोजगारी का दम झेल रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर की दूरियां तय किए। क्या बस, क्या ट्रेन, क्या प्राइवेट वाहन, सब में किसी चीज में भर के आप देखे होंगे तो तरस आएगा कि किस प्रकार से बच्चे आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये तो वस्तुओं की एक जो है बोरी सी बना दी गई है, जिसको जहां मिला पेपर बिछाया, बैठ गया, लेट गया, किसी तरीके से वो सेंटर पर पहुंचता है। और जब सेंटर पर पहुंचता है ना, तो मोबाइल तक जमा करने की व्यवस्था नहीं देते हैं। और क्या कहा जाता है? बेल्ट उतारिए, ये चीज अलाउ नहीं है, ये चीज अलाउ नहीं है। अरे फिर मैं पूछ रहा हूं आपसे, सर में बेच खाए हो क्या आप सब? उत्तर प्रदेश में इतने ज्यादा पेपर लीक हुआ है कि अब समझ में नहीं आता मेरे प्यारे दोस्तों, ये परीक्षा लेने के लिए बनाया जाता है या परीक्षा बेचने के लिए? फिर से एक बार कह दूं, अपने हक के लिए लड़ो। मेरा टाइटल भी है, अपने हक के लिए आपको स्वयं लड़ना होगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप स्वयं की मदद करिए, तभी ईश्वर भी आपका साथ देगा। फिर से एक बात कहूं ना, बहुत ही गहरी चोट पहुंचेगी प्रशासन पे। अरे सरकारी तंत्र वीक है तो हर पेपर लीक होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो सरकारी तंत्र अगर वीक होगा तो हर पेपर लीक होगा। इसके पेच को कसिए। अगर ये पेच नहीं कसा गया तो पता नहीं कितने छात्र छात्राएं कुछ ऐसा कर निकलेंगे जो शायद उम्मीद नहीं है। अरे युवा है वो भारत के भविष्य हैं। बहुत सपने देखे होते हैं। किसी तरीके से मम्मी पापा को मनाता है एक छात्र कि पापा मैं बाहर जाऊंगा, ये बन के आऊंगा, ये कर लूंगा। फिर क्या होता है? पिताजी भी कहते हैं ठीक है, मम्मी के कहने पे छात्र जाता है, पढ़ने गया, इलाहाबाद भेजा गया, दिल्ली भेजा गया, बाहर गया वो। अंत में जब 2 4 6 महीने साल भर बीतते हैं तो हर एक पेरेंट्स पूछता है, बेटा क्या हुआ तेरे रिजल्ट का? अब पिताजी तो पढ़े नहीं है, वो तो बस इतना जानते हैं कि मुझे रोटी कम खानी है, मेहनत ज्यादा करना है, बच्चे को फीस देना है, बच्चे के कमरे के किराए को देना है। लेकिन जब साल 1.5 साल रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो हर एक पेरेंट्स, और पूछना लाजमी है उन माता पिताओं का, उन माता पिता का यह पूछना लाजमी है कि क्या हुआ रिजल्ट। बच्चा कहता है पापा पेपर लीक, मम्मी पेपर लीक। भरोसा नहीं करता हर पेरेंट्स, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। वो कहते हैं नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, हमारे समय में तो सब बहुत अच्छा होता था। फिर कह दूं, अरे क्या पेपर लीक कराना एक रोजगार बन गया है? परीक्षा की तैयारी करने वाले असफलता से लड़ रहे हैं। परीक्षा की तैयारी करने वाले असफलता से लड़ रहे हैं और पेपर जो लीक कराता है ना, वो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो योगी जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसकी निष्पक्ष जांच कराइए। बिल्कुल हर एक परीक्षा जो भी पेपर लीक हुए हैं उनकी निष्पक्ष जांच कराइए और कठोर से कठोर कार्रवाई कराइए, जिससे क्या हो, दोबारा पेपर लीक कराने
को सोचने वाले शख्स भी उनकी रूह तक थर्रा जाए कि ऐसा करना क्या होगा। उम्मीद है कि योगी जी बिल्कुल उन बच्चों के हित के लिए स्वयं कठोर से कठोर कार्रवाई, कड़े से कड़े निर्देश देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।